अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है नवीद साहिब। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम के इस वर्ल्ड कप के अंदर इतनी ख़राब परफॉर्मेंस और हार पर हार की जो असल वजह है वो क्या है। चूंकि जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ चुकी है और हारने की असल वजूहात सामने आ चुकी हैं। चूंकि जब से पाकिस्तान टीम का स्क्वाड, जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था, वो अनाउंस किया गया था, उसके बाद से लेकर आज तक इसके ऊपर डिबेट ही चली आई है कि इस खिलाड़ी को होना चाहिए था, इस खिलाड़ी को नहीं होना चाहिए था। तो आज जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। पीसीबी के भी तमाम पोल जो है वो खुल गए हैं और पाकिस्तान की हार की असल वजह जो है वो सामने आ चुकी है। और वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको आज की वीडियो में आपके सामने एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो नवीद साहब से सबसे पहले हम बात करेंगे और पूछेंगे कि जो ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया था, जिसमें बहुत से ऐसे प्लेयर भी हमारे सामने आए जिसको लेकर हम भी ये बातें करते हुए नजर आ रहे थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे, स्पोर्ट्स एनालिसिस ये बातें कर रहे थे कि इस प्लेयर को तो टीम का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था। जी, जी। जब हम एशिया कप हारे तो उसके बाद एक मीटिंग हुई जो अब खुल के बात सामने आ गई। वो मीटिंग क्या थी? मीटिंग तो इस सिलसिले में थी कि वर्ल्ड कप के लिए कौन-सा कैंप लगाना है, कितने दिनों का कैंप लगाना है। लेकिन उस मीटिंग में जो हुआ, जो जो हम आपको बताने जाएँगे, आपके होश उड़ जाएँगे। उस मीटिंग में हुआ क्या? उस मीटिंग में बाबर आज़म थे, इंज़मामुल हक चीफ सिलेक्टर थे और हमारे जो फॉर्मर कोच वो भी थे। और उनके सामने इंज़मामुल हक ने एक अलग ही मंतक रख दी और बाबर आज़म ने पेश कर दी कि ये वर्ल्ड कप के जो आप हमारा कैंप लगाने को कह रहे हैं, इस कैंप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे खिलाड़ी थकावट का शिकार हैं। पहले ये बहाना पेश करते रहे कि हमारे खिलाड़ियों को क्रिकेट ज़्यादा नहीं मिलती, इस वजह से हम हारते हैं। उस वक्त कह दिया कि हमारे खिलाड़ी थकावट का शिकार हैं, इनको रेस्ट करने दें। तो दूसरी वजह बाबर आज़म ने पेश की, जो वर्ल्ड कप के हमारे मैचेस थे तमाम के तमाम, उनको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा घपला कर दिया। इनका ज़हन में था कि हम नीदरलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया और बांग्लादेश, ये 4 मैच तो हम जीत चुके हैं। ये बाबर ऑन द पेपर ये 4 मैचेस अपने आप को जितवा चुके थे। जी, ऑन जी। द बाबर पेपर आज़म ने कहा कि ये 4 मैच तो हम इज़िली जीत जाएँगे और जो जो साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड है वो हमारे खिलाफ ड डर के खेलते हैं, वो हमारे प्रेशर में खेलते हैं। उनको भी हम वो हरा लेंगे। कहने का मतलब ये था कि उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि 12 पॉइंट हमारे हो गए, क्लैपिंग हुई, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, हम तो ना सेमीफाइनल में हमें हैं। प्रैक्टिस की जरूरत है। ना उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बोल दिया कि हम सेमीफाइनल में नहीं जा रहे, हम सीधा डायरेक्ट फाइनल में क्योंकि जा रहे हैं। वो उस मीटिंग का ही नतीजा था, जो उन्होंने अपने ज़हन में पहले ही बिठा दिया कि सेमीफाइनल तो हम खेल लेंगे ही। और दिमागी तौर पे गरूर इतना हावी था कि गुरूर वो इतना कह रहे हावी थे था। भाई हम तो इनसे भी जीत जाएंगे, इनसे भी इस जीत चीज जाएंगे। से फिर खुदा की मार ऐसी पड़ी इनको। जी, हालांकि जी। टीम भी अपनी मर्जी की सिलेक्ट की कोई हुई थी। निकम्मी टीम भी हो वो ऐसा सोच के नहीं जा सकती हम ये कर लेंगे, उसको भी ग्राउंड में मेहनत करना पड़ती है। लेकिन ये क्या खुमारी थी इनमें कि ये पहले ही सोच के बैठे थे कि ये मैच तो हमने जीते हुए हैं, बाकी मैचेस हम ना भी जीते तो खैर है, अल्लाह खैर सलाह, हम सेमीफाइनल तो खेलेंगे ही। अच्छा, जो बाबर आजम ने अब पैगामात भेज रहे हैं पीसीबी को, जका अशरफ को, पीसीबी ऑफिशियल्स को, लेकिन वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, उनको जवाब नहीं दे रहे। तो क्या सीन है? क्या वो इग्नोर करना चाह रहे हैं बाबर आजम को? और इस वर्ल्ड कप के खत्म होने के फौरन बाद जब बाबर आजम अपने मुल्क वापस आएगा, क्या इनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा? क्या सिनेरियो होगा? जी, इसमें पीसीबी का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। पीसीबी को इतना फ्री हैंड देना नहीं चाहिए था। पीसीबी को भी चाहिए था कि जो प्लेयर हमें वर्ल्ड कप जितवाने वाले जो ज़रूरत थी, जैसे मासूम मोहम्मद आमिर का रोना सब लोग पीट रहे हैं, अगर पीसीबी अगर अपनी इसमें इंटरफेयर करता तो डेफिनेटली मासूम टीम में होता। तो लेकिन जब तब तो उन्होंने कुछ ना बोला, लेकिन अब जब टीम हार रही है तो उन्होंने अपने सर मलबा तो नहीं लेना, अब सारा मलबा गिरेगा बाबर आजम पे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर नहीं सेमीफाइनल में बनता भी बाबर आजम पे। बाबर आजम अपनी मर्जी की टीम लेके गए हैं ना। जी, जी, ज़रूर बाबर आज़म को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। बाबर आज़म से उस तरह की कप्तानी हो भी नहीं रही, लेकिन मैं सोच ये कि बाबर आज़म को तो होगा साहब, लेकिन पीसीबी चेयरमैन का साहब कौन करेगा जिसने इतना बड़ा ब्लंडर होने दिया? पीसीबी क्या वो सोए हुए थे? उनको नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है टीम के साथ? इतना इतना ज़्यादा हमारे साथ मजाक हो गया। हम 22 करोड़ हम दुआएं कर रही पाकिस्तान जीतने के लिए, लेकिन हमारी टीम क्या कर रही थी? ये मैच हम जीत चुके हैं, इनमें हमने मेहनत करनी है, मैं ये समझता हूँ बगैर खेले ही। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ बनाए गए हैं, उनको क्रिकेट का अलिफ और बे भी नहीं पता। जी, जी, तो जो वो पाकिस्तान की मतलब बदकिस्मती रही आपके है कि सहारे, मेरे सहारे, एक दूसरे के मशावरे के साथ ऐसा बंदा को पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए जो साहब एक्स क्रिकेटर रह चुका हो, जिसको एक्सपीरियंस हो कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, किस तरह से टीम को बनाया जाता है। ये तमाम चीजें उसको मालूमात उसकी होनी चाहिए इस तमाम चीजों को लेकर, ताकि वो अच्छी टीम सेलेक्ट करे। और तो और जो दूसरा हमें बात बहुत हैरानकुन करने वाली है कि ये जो बाबर आजम ने दूसरी मंतक पेश की थी, उन्होंने कहा कि हमें रेस्ट की जरूरत है, लेकिन हमने ऐड जरूर करने हैं अपने, क्योंकि 15 दिन के वर्ल्ड कप में शुरू होने से पहले इन्होंने 10 दिन हमारे सिर्फ वो मशहूरियों में लगा दी। जो अच्छा, ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक्सप्लोरेशन हो चुका है इस वक्त के पाकिस्तान टीम का। जो इस वक्त बड़े जो मेन खिलाड़ी हैं उनका फोकस क्रिकेट पर तो है ही नहीं भाई। तो वो किस तरह से वो जीते? उनका सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस है। एक बड़ी कंपनी ऐसी है जिसके अंदर उनके शेयर्स हैं, तो क्या
वो कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका वो एक्सपोज हुए हैं, उनका शेयर है और ऐड चला रहे हैं? बाबर आजम है, हमारा पर्ची प्लेयर है, माशाल्लाह पर्ची से खेला तो जाता नहीं, वो इन कामों में बहुत आगे है। मीडिया सेल इन्होंने बनाया हुआ है, पाकिस्तान टीम हारती है तो वो ऐसा मैसेज चला देते हैं, वो अवाम उधर लग जाती है कि नहीं, ट्रेंड चलाया जाता है। हारने के बाद भी एक ट्रेंड क्रिएट किया जाता है खुद ब खुद से कि अवाम जो है उनकी सिंपैथी इनको मिल सके, अवाम की सपोर्ट फिर भी इनके साथ आ सके। जी जी, इस काम में पीसीबी मतलब वैसा पीसीबी को पता था ये काम हो रहा है, लेकिन पीसीबी क्या क्या कर रहा था, पीसीबी मजे ले रहा है। पीसीबी जब भी कोई एक मैच जीत जाते हैं वो मीडिया सेल चलाते हैं, बल्ले बल्ले पीसीबी मजे नहीं ले रहा, जो कहते हैं ना सबसे बड़ा हाँ जी रुपया, वो चीज है जब रुपया जेब में आ रहा है। ये प्लेयर इतना बड़ा कदम नहीं उठाते थे, जरूर पीसीबी के भी कुछ लोग शामिल होंगे जो पैसा ले रहे हैं। वो कंपनी इतनी स्ट्रांग है जो एडवर्टाइजमेंट करती है, वो बहुत से खिलाड़ियों को अपनी लपेट में ले चुके हैं। ना सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि जो पीसीबी मैनेजमेंट है, पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, अक्सर वो भी इनकी लपेट में है। तो वो बेबस है उनके सामने, वो जो चाहें वो करें। इस्माउल हक का खुद उसके अंदर 30% का शेयर है। अब सुनकर हैरान हो जाएंगे, मोहम्मद रिजवान का उसके अंदर 30% का शेयर है। तो भाई आप खुद ही देख लें, हमारे ये एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है। चंद दिनों से, वर्ल्ड कप से स्टार्ट होने से 10-15 दिन पहले से लेकर आज तक अगर आप टीवी पर देखते हैं, को अगर कमर्शियल आ रही है तो 10 में से 9 या 8 कमर्शियल ऐसी होंगी जो आपके क्रिकेटर्स उसमें शो हो रहे होंगे। तो उसकी रीजन यही है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ रुपया बनाने के ऊपर ही है। सिर्फ क्रिकेट को छोड़कर हर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो भाई वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, किस तरह से ऑन द फील्ड वो ध्यान लगाकर कैच कर सकते हैं। यही बात बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही जब डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ उसामा मीर से। उसके बाद साउथ अफ्रीका के मैच में भी हमने देखा कुछ हमें मिसफील्ड नजर आई, तो उसके अंदर बाबर आजम का ये कहना था कि ऑन द फील्ड जो हमारे प्लेयर्स हैं वो दिमागी तौर पर हाजिर ही नहीं होते। तो भाई किस तरह से वो दिमागी तौर पर हाजिर हो जब आपने खुद उनको रुपए के पीछे भगा दिया है? कुछ प्लेयर अभी भी ऐसे हैं जो इनके पीछे नहीं लगे हुए। जी जी जी, ऐसा ही है। जब पहली बार बयानबाजी हुई थी ना, जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातें हुई थी, तो जब हैरिसन और शाहिन अफरीदी ने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, वो क्या डायलॉग बोला था आपको याद होगा कि ये तो नामुमकिन है, ये बाबर के बगैर तो टीम बन ही नहीं सकती। तो ये उसी वक्त पीसीबी चाहता तो 6 माह के लिए अगर पाबंदी लगा देता ना हैरिस और शाहिन अफरीदी, हमने उस वक्त भी बात की थी कि शाहिन अफरीदी और हैरिस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए 6 माह के लिए। इनको क्रिकेट से सोचना भी मना है, हैशटैग ट्रेंड चला था, सोचना भी मना है। अगर उस वक्त इनको टीम में आने के लिए कह देता है कि सोचना भी बना, अगर आप ऐसी बयानबाजी करोगे तो पाकिस्तान के लिए आपके दरवाजे बंद हैं। तो कोई लड़का शरारत ही ना ऐसी करता, वो भी सोचना। वो सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स हैं ना, डेविड वार्नर को ऐसी गलती उन्होंने एक गलती नाकाबिले माफी गलती है ये। हाँ, 1 साल के लिए पाबंदी लगी उनको। पूरी टीम के इमोशंस जुड़े होते हैं, फिर जब हार जाते हैं तो उसके बाद ये ट्रेंड चला देते हैं, रोना धोना दिखा देते हैं। भाई आपको रोने धोने के पैसे नहीं मिलते, इमोशनल करने के पैसे नहीं मिलते। आपको टीम पसंद करती है तो आप टीम को भी कुछ खुशियां दें, आप जीत कर दिखाएं। वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान बाहर होता तो मैं नहीं समझता कि बाबर आजम को कप्तानी से मसला हल होगा। बाबर आजम को कप्तानी से हटा दे, लेकिन जिन प्लेयर ने ये बदतमीजी ये ट्रेंड चलाया ना, जो ग्रुप बंदी किया टीम में, उनको कम से कम 6 माह के लिए आप बाहर करते। शाहिन अफरीदी अगर साल भी टीम से बाहर आएगा, मैं दावे से कहता हूँ पाकिस्तान टीम इनसे भी अच्छी हो जाएगी, पाकिस्तान को शाहीन से भी अच्छा बॉलर मिल जाएगा। लेकिन बात क्या, अगर आप असूल अपनाओगे ना आपकी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप असूल नहीं अपनाओगे तो आपको यही होता रहेगा। असल में मसला ये है कि हमारी लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, वो अपने कंफर्ट जोन में और किसी मैं तो ये आने नहीं देते। मैं तो ये सुन रहा हूँ कि शाहिन अफरीदी को कप्तान बना दिया जाएगा। अगर भाई जो लड़का लॉबी कर रहा है, जो रिजवान हो गया या कोई और लड़का अगर लॉबी कर रहा है, अगर उसी को कप्तान बना दिया, जैसे शादाब खान ने क्या हरकत की, मैच के प्रेशर से बॉलिंग ही नहीं की, भाई उसको पाबंदी लगाएं। आप उनको कहें भाई आपकी कहाँ से जरूरत है, आपको आप करें ना साल के लिए बाहर। शादाब खान को आप T20 की परफॉर्मेंस पे टीम में ले आते हैं। शादाब खान जब तक नेशनल टीम अपना वनडे कप में परफॉर्मेंस, अगर उसको तो टीम में नहीं आना चाहिए, लेकिन वनडे कप का तो वो खेला ही नहीं 4 साल से मैच हमारा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ही हैरान कुन थी जो अभी एक्सप्लोर हुई हैं, और हाल ही में हमें भी ये तमाम मालूमात मिली हैं कि किस तरह से मीटिंग के अंदर बाबर आजम का ये कहना कि यार हमें तो प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है, लड़कों को रेस्ट दे दिया जाए। भाई आप बहुत बड़े प्लेयर हो, आपकी वनडे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हालांकि आप पहले मैच भी नहीं इतने खेल चुके हैं। हम तो ये कहते थे कि आपकी किसी न किसी टीम के साथ सीरीज रखवाई जाए, बल्कि वो भी नहीं हुई। तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आई, ये चीज़ें एक्सपोज हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत से प्लेयर जो है वो ऐसी कंपनी के साथ रिलेटेड हो चुके हैं जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और इनका ध्यान ही सिर्फ और सिर्फ उस तरफ जो है वो करवा रही हैं, और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और पैसे बनाने के पीछे ही टीम जो है वो चली जा रही है, और अपनी लॉबिंग इतनी मजबूत कर ली है कि कोई भी मुतबादिल प्लेयर जो है वो आने ही नहीं दे रहे। जैसे आपके सामने एक मिसाल है, हमारे पास अभी तक कोई भी फ़खर जमान के अनफिट होने के बाद, फ़खर जमान जब से अपने फॉर्म में नहीं है, उनके मुतबादिल कोई अच्छा उन जैसा हमारे पास ओपनर ही नहीं है। ये बात भी नहीं है कि पीछे से लड़के नहीं आते, हम उनको आगे नहीं आने देते। हमारी लॉबिंग ही इतनी सख्त और तगड़ी किस्म की होती है, रुपया ही इतने सख्त किस्म का लगता है
कि उन बेचारों को आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में हमने आपको तफसीलन बताई कि पीसीबी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है और क्या लगता है आप लोगों को, क्या वापस आकर भी बाबर आजम को ही कप्तान रहना चाहिए या उनके मुतबादिल किसी और को कप्तान बना देना चाहिए ताकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सके। इस हवाले से अपनी कीमती राय आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।